हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ, नई रेसिपीज़ के साथ। और ये है लंच टाइम और मेरा लंच का प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, पूरा लंच तैयार है। और अब खाली मीठा बनाना बचा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मीठे में मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ सब्जी, रोटी, दाल सब बन चुका है, सिंपल ही खाना है। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ जलेबी। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे, चाशनी, जिसके लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है, शुगर। और उसके बाद उसमें आधा कप पानी ऐड कर दिया है और उसे उबलने के लिए रख दिया है। हमको इसे अच्छे से उबालना है। एक तार की चाशनी नहीं बननी चाहिए, एक तार से कम ही कसर ही रहनी चाहिए। और देखिए चाशनी उबलने लग गई है और तैयार ही है। इस टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, आधा चम्मच के लगभग। इससे ये चाशनी जो है वो खट्टी नहीं होगी, बस इतना होगा कि उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, चाशनी जो है वो ठंडी होने पे जमेगी नहीं। और अब हम इसमें कलर भी ऐड कर देंगे जलेबी के लिए, ऑरेंज कलर। और बस 2 पिंच ही ऐड किया है मैंने यहाँ, कलर ज़्यादा नहीं किया है। और इसको डालने के बाद भी 1-2 मिनट थोड़ा सा पकने देंगे और हमारी ये चाशनी बनके तैयार है। अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं, इसके बाद जलेबी का बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चाशनी हटा दी है और अब हम बैटर की तरफ जाते हैं। तो बैटर बनाने के लिए 1 कप का मेजरमेंट है, इससे मैंने मैदा ले लिया। और ये 1/4 का मेजरमेंट है, जिससे मैंने 1/4 खट्टा दही लिया है। दही खट्टा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं, पर हाँ अच्छा खासा खट्टा होना चाहिए। तो 1/4 कप मैंने इसमें दही ले लिया है। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बस इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको। और फिर इसको पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज गर्वित के पापा का बर्थडे है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं बना रही हूँ, सब्जियाँ भी सारी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए थोड़ी सी भिंडी बची थी और उसमें आलू मिक्स करके मैंने सब्जी प्रिपेयर की है। और ये देखिए साथ साथ में मेरा ये बैटर भी तैयार हो रहा है। और ये बैटर हमको ऐसा बनाना है कि ये टूटे ना, जब हम ऊपर से चम्मच से इसको नीचे गिराएं तो टूटना नहीं चाहिए। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार कर लेना है। और आज बर्थडे है इसलिए सिंपल ही खाना है, तो साथ में कुछ स्पेशल मीठा हो जाता है तो खाने का स्वाद डबल हो जाता है। और इस लॉकडाउन में हम जो घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम कोशिश करते हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स रहती हैं, कि हम उन पलों को अच्छा यादगार बना सके। तो बस वही कोशिश मेरी भी है। और यहाँ पर मेरा बैटर लगभग तैयार ही हो गया है। मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से मेरा बैटर है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे उसमें तो बिल्कुल भी पतला नहीं बनेगा। अगर आपका बैटर पतला हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा मैदा मिला के आप फिर उसे इसी कंसिस्टेंसी का कर सकते हैं। और मैंने इसे बॉटल में भर लिया है। अगर आपके पास बॉटल ना हो तो किसी भी पॉलीथीन में इसे भर कर और कोन के शेप में उसे आगे से कोना उसका कट कर देना है। छोटा सा ही कट करना है, क्योंकि जब हम घी में जलेबी डालते हैं तो वो फूलती है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा मोटा पॉलीथीन को नहीं कट करना है। और यहाँ पर मैंने घी ले लिया है पैन में। अगर आपके पास तवई हो तो उसमें बनाएं, पर मेरे पास तवई नहीं है और इसीलिए मैंने ये पैन, नॉन स्टिक पैन में ही घी लिया है। और आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल कोई भी हो वो यूज़ कर सकते हैं, और मूंगफली के तेल में भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन घी की बात अलग ही होती है, असली घी की। तो यहाँ पे मैं कम ही जलेबियाँ बना रही हूँ और इसमें स्पेस भी नहीं है, इतनी जगह भी नहीं है, इस वजह से एक एक करके मैं जलेबी इसमें तलूँगी। तो ये देखिए आपको एकदम लो फ्लेम पे इसे तलना है। और 1 से 1.5 मिनट लगता है हमको एक जलेबी तलने में, क्योंकि घी गर्म ही रहता है। और ज़्यादा अगर हम जलेबियाँ एक साथ डालते हैं तो घी ठंडा होने का भी चांस रहता है। यहाँ एक एक ही डाल रहे हैं, इसलिए हमारा
घी का टेम्परेचर ठीक बना हुआ है। अगर आपका घी ठंडा हो जाता है तो उसे बीच बीच में मीडियम फ्लेम तक आप उसे कर सकते हैं, लेकिन जलेबी डालते समय फ्लेम जो है वो लो ही होना चाहिए। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हम जिस चाशनी में इसे डाल रहे हैं वो भी गर्म हो, और हमें जलेबी को घी से निकालते से ही तुरंत उसे चाशनी में डालना है। थोड़ी भी देर के लिए अगर आप इसे अलग से रख देंगे तो उससे ये जलेबियाँ बिल्कुल भी चाशनी नहीं पिएंगी, एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और रसीली नहीं बनेंगी, मिठास नहीं जाएगी उसमें। तो बस इसी तरह से हम सारी जलेबियों को तल लेंगे। तो बस इस ख़ास मौके को ख़ास बनाने के लिए ही मैंने ये जलेबियाँ बनाई हैं। और देखिए इतनी सी ही जलेबी बनाई हैं, बिल्कुल 3 लोगों में ही मतलब शाम तक हमारी ये सारी जलेबियाँ ख़त्म हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाई, और आप देख सकते हैं कि सिरप भी मैंने थोड़ा सा ही बनाया और बिल्कुल आधी कटोरी ही सिरप बचा है मेरा। और जलेबियाँ भी बहुत रसीली बनी थी। आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी सुंदर दिख रही है, टेस्ट में भी उतनी ही बढ़िया और क्रिस्पी बनी थी। तो अब आप देखिए गर्वित के पापा के और गर्वित के एक्सप्रेशन। लंच के बाद हम लोगों ने बिल्कुल भी टीवी नहीं देखा, कोई गेम नहीं खेला है आज, और सिर्फ बढ़िया सी हमने नींद निकाली है, क्योंकि मीठा खाया और मीठा खाने के बाद तो नींद तो बनती ही है। तो बस अब हम ये शाम की चाय हैं और अभी बज रहे हैं 5, और अब मैंने चाय उबालने रख दी है, और साथ ही साथ जितने भी बर्तन मैंने मांज के रखे थे वो पूरी तरह से सूख गए हैं, और अब इनको भी मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो चाय भी अच्छे से उतनी देर में उबल जाएगी, और साथ ही साथ हमारा ये काम भी जो पेंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस अब चाय पियेंगे, हम चाय एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे शाम के लिए केक कटिंग। तो अभी बाकी है, तो बस इसके बाद केक की प्रिपरेशन करूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत खाया है, खाया हमने थोड़ा थोड़ा ही है, क्योंकि बनाया भी थोड़ा ही है। और अब जब बाहर नहीं निकलना है, हम बाहर वॉक पे भी नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घर में ही हमें एक्सरसाइज करना है, तो हमें खाने पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। इसलिए हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया था। तो बस अब हमने इसके बाद चाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा, और अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ केक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में इस 1/4 कप के मेजरमेंट से दही ले लिया है 1/4 कप, और 1/4 कप ही मैंने ऑयल ले लिया है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, चाहे तो बटर या घी भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल लेने से हमारा केक मॉइस्ट बनता है। और ये आधा कप जो ब्लू वाला कप है वो आधा कप का मेजरमेंट है, और उस कप से मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी है। और अब हमको इनको तब तक मिक्स करना है अच्छे से जब तक कि हमारी शक्कर अच्छे से घुल नहीं जाती है और एक स्मूथ सा शाइनी सा हमारा मिक्सचर तैयार नहीं हो जाता है। तो अब मैं वो घोलूँगी, उसके पहले यहाँ पे अपना जो माइक्रोवेव है इसे प्रीहीट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ 180 डिग्री के ऊपर प्रीहीट करने के लिए माइक्रोवेव ऑन कर दिया है, और वापस से अब मैं उस बैटर की तरफ आती हूँ और इसे अच्छे से मिलाऊँगी। तो इसे मिलाते हुए मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट लग गए थे। और अब यहाँ एक क्लिप और मिस हो गई है, जिसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं क्या होता है कि ऑन करना भूल जाती हूँ, तो मैंने जो सुबह जलेबी के लिए कप लिया था उसी मेजरमेंट वाले कप से 1 कप मैदा ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। जब भी हम केक बनाते हैं या कुछ भी बेक करते हैं तो उसमें हम बेकिंग पाउडर ज़्यादा लेते हैं और उसका आधा जो है बेकिंग सोडा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 1 पिंच दालचीनी ऐड कर दी है, क्योंकि मेरे पास एसेंस भी नहीं था,
और ये दूध मसाला एक अलग ही फ्लेवर का केक बनने वाला है ये। पर क्या करें, अब बनाना है तो जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो मैंने यहाँ पे दूध मसाला और एक पिंच दालचीनी पाउडर और साथ में यहाँ पे गुलाब जल 1 चम्मच डाल दिया है और उसको भी मिक्स कर दूँगी। और अभी ये बैटर जो है वो गाढ़ा है, इसको हमको पतला करना रहेगा, तो हम इसको दूध से पतला करेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर हम कोई भी फ्रूट का पल्प ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो पाइनएप्पल ऐड करें या एप्पल का करें या जो भी मिक्स फ्रूट करें, या आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी क्रश भी ऐड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमको दूध कम लगेगा इसमें, पर यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे दूध ऐड किया है। अब चाहे तो ऑरेंज का जूस निकाल के प्योर ऑरेंज का जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें दूध मिला लिया है और ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा ये बैटर तैयार हुआ है। और अगर आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध और मिला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये टिन को अच्छे से ऑयल कर लगा के और उसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क के अच्छे से डस्ट कर दिया है, जिससे कि हमारा जो केक है उसमें चिपकेगा नहीं। अब हम इसको अच्छे से टैप कर लेंगे और एक जैसा इसे कर देंगे। और अब हम इसे प्री हीट किए हुए ओवन में बेक करने के लिए रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवन में इसे रखा है 180 डिग्री पर और 20 मिनट के लिए रखा है पहले मैंने। और उसके बाद आप निकाल के चेक करिएगा और ऐसा लगे तो और थोड़ी देर रख सकते हैं। अपने अपने माइक्रोवेव के हिसाब से आपको उसका सेटिंग कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी पहले 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करने रख दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको वेट पोर्शन में हमें छान कर मिलाना है। तो यहाँ 20 मिनट हो गए, मैंने केक निकाला और ये देखिए चाकू डाल के देखा है मैंने, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। पर अभी उसके ऊपर क्रस्ट नहीं आया, ऊपर से गोल्डन नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने फिर 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पर रख दिया है इसे। और इसे फिर मैं 5 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और अब देखिए आप, हल्का सा गुलाबी सी परत आई है इसमें, पर हमें थोड़ी जल्दी हो रही थी, जल्दी जल्दी हमें केक कट करना था, तो यहाँ हमने निकाल लिया। बाकी मेरे हिसाब से और 3 मिनट हम इसे रखते तो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता। तो बस अब मैंने इसे निकाल के एक तरफ रख दिया है और ठंडा होने देंगे इसे। और हम इस बीच में शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो शुगर सिरप तैयार करने के लिए यहाँ 2 चम्मच शक्कर लिए, थोड़ा सा पानी ऐड किया है उसमें और उसे अच्छे से उबाल लिया, घोल लिया है एक तरह से, हमें ज़्यादा पकाना नहीं है उसे। और बस यहाँ पर हमारा केक ठंडा तो नहीं हुआ है, पर जैसा कि मैंने बताया हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो यहाँ पर ये निकाल दिया है। और इसे अब हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और शुगर सिरप को अब हम, ये देखिए ये यहाँ पर ठंडा हो गया है थोड़ा बहुत। अब अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो बहुत इजीली निकल आता है, पर ये पूरी तरह से ठंडा नहीं था, अभी भी गर्म था, इसलिए थोड़ा सा टैप किया उसे, तब ये हमारा केक पूरा निकल आया है। अगर हमारे पास आइसिंग होती तो हम आइसिंग करते, लेकिन आइसिंग नहीं थी, ना हमारे पास क्रीम था ना ही बटर था जिससे कि मैं आइसिंग तैयार कर सकती। तो मैंने इसे सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए एक नई तरीके से इसे डेकोरेट किया है। मैंने किया है पेपर टॉवल जो रहता है किचन का, उससे मैंने डिज़ाइन कट कर लिए फ्लावर और स्टार के। तो 4 स्टार कट कर लिया, एक फ्लावर कट कर लिया, उसे इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम ये शुगर सिरप इस पे पूरे केक पे लगाएंगे, जिससे ये जो पेपर है वो शुगर सिरप की वजह से इसे चिपक भी जाएगा। और ये सिरप इसलिए लगाया जाता है कि हमारा केक मॉइस्ट हो सके अच्छे से और सूखा सूखा ना लगे। तो बस मैं पूरे ही केक पे इसे ब्रश कर दूंगी और साथ में इन फ्लावर्स पे भी, जिससे कि ये चिपके रहेंगे।
क्रश करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक छलनी में, चाय छलनी में शुगर ले लिए, पाउडर्ड शुगर, और उसे हम अच्छे से इसके ऊपर सब दूर डस्ट कर देंगे। और डस्ट करने के बाद थोड़ी देर आपको रुकना है कि ये जो गीला हमारा पेपर रहता है उस पर शक्कर अच्छे से चिपक जाती है, और फिर इसे निकालें तो ये जो मेरी शक्कर इसमें बिखरी है वैसी बिखरती नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला मुझे थोड़ी सी जल्दी हो गई थी तो मैंने थोड़ी जल्दी ही इसे निकाला, जिस वजह से कहीं कहीं शक्कर जो है हमारी वो फैल गई है। तो कोई बात नहीं, उसको हाथ से ठीक कर दूँगी। और ये देखिए सुंदर सा हमारा केक बन के तैयार है। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और मैं यहाँ पे फ्लावर्स से डेकोरेट कर रही हूँ इस प्लेट को। तो ये देखिए सुंदर सा डेकोरेशन तैयार है और अब हम केक कटिंग करते हैं। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मैं फिर से मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।